गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो लास्ट क्लास रे हमें चार्ज रो सब प्रॉपर्टी विषय जानी। तो आज आम इलेक्ट्रिफिकेशन विषय जानिबा। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिफिकेशन? द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग ऑफ एन अनचार्ज बॉडी is called electrification. It is done by three process. The electrification कौन? तार definition है the process of charging a neutral body. The process of charging a neutral body is called electrification. So what is electrification? Now the process of charging a neutral body is called electrification. So it is done by three process. First point है इटा, second point है it is done by three process. तो ये कितना प्रोसेस रे काम करे ना? इट इज डन बाय थ्री प्रोसेस. हाउ मेनी? थ्री प्रोसेस. कौन कौन? बाय फ्रिक्शन, बाय कंडक्शन, बाय इंडक्शन. फर्स्ट है बाय फ्रिक्शन, सेकेंड है by conduction, third है by induction. तो तीनटा मेथड्स अच्छी जो थे आमे गोटे अनचार्ज बॉडी को चार्ज बॉडी करि परिबा. सी है इंडक्शन, फ्रिक्शन, कंडक्शन आउ है आपणकर इंडक्शन. बुझिपारे? फ्रिक्शन, कंडक्शन आउ इंडक्शन. तो फास्ट आम देखा फ्रिक्शन कौन. एक्चुअली हम बुझाऊे द प्रोसेस ऑफ रबिंग. द प्रोसेस जिते बेले तो फ्रिक्शन है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी से डेभलप हम जिते बड़े गोटे बॉडी को आ गोटे बॉडी संगे रब कर घसीबा. जमती आम कहते व्हेन द ग्लास रॉड इज रब्ड विथ वूल, व्हेन कॉम इज रब्ड विथ ड्राई हेयर. जिते ग्लास रॉडटा सिल्क संगे घसा होउची, फानिया को मुंडर चुट्टी संगे घसा होउची, सेते बेले दे गेट इलेक्ट्रिफाइड. And this process of electrification due to rubbing is called frictional electricity. बुझिपारे? तो ये in this process we develop oppositely charged bodies. तो ये प्रोसेस में oppositely charged body develop करती. ताहले फ्रिक्शन कौन?
the friction कौन ना the process the property the properties of rock substances due to the properties of rock substances due to which they attract the properties of rock substances due to which they attract light objects due to which they attract light objects is called frictional electricity. Frictional electricity. ओके तो जो प्रोसेस रे गोटे प्रॉपर्टी जहाँ द्वारा रॉक सब्सटेंस गुड़ाक लाइट ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करती तो सीटा कौन फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी बोली कहती। तो नेक्स्ट हम कहि परिबा द electricity developed due to friction or rubbing the electricity developed due to friction or rubbing is called frictional electricity. The friction का rubbing द्वारा जो इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हुए ताको हम फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी बोली कहती। नेक्स्ट है the rock substances which show the property of the rock substances which shows the property of attraction is called electrically charged. Property of attraction is called electrically charged. Friction is the process of, it is the property of rock substances due to which they attract light objects is called frictional electricity. The electricity developed due to friction or rubbing is called frictional electricity. The rock substances which shows
the properties of attraction is called electrically charged. बुझिएगला ठीक अच्छे. नेक्स्ट पॉइंट है ना the fundamental principle of electrification due to friction is transfer of electrons. तो ये कौन होची एक्चुअली इलेक्ट्रॉन मानकर ट्रांसफर होची बुझी बाल. नेक्स्ट है किसी गोटे पेयर दिया जाइए एठू आपण देखिए ये टेबल गोटे दिज्व तो टेबल आपको मन रखापी पड़ो क्या क्या सागर घसिले किए पॉजिटिव चार्ज हम आउ किए नेगेटिव चार्ज हम बुझीपारे. ठीक अच्छे पेयर ग्लास सिल्क नेक्स्ट है कैट स्किन Ebonite नेक्स्ट है woolen cloth और है एम्बर. नेक्स्ट है woolen cloth rubber. नेक्स्ट है woolen cloth प्लास्टिक. नेक्स्ट है ड्राई हेयर और कॉम. तो यार भीतर पॉजिटिव किए नेगेटिव किए ग्लास है पॉजिटिव कैट स्किन है पॉजिटिव woolen cloth सब बड़े पॉजिटिव ड्राई हेयर पॉजिटिव. तो नेगेटिव रे किए रहले सिल्क ebonite amber.
rubber, plastic, और रहेगा कौन you have to remember the table. Table টা মনে রাখি আপনি পড়িব तेला टेबल ग्लास और सिल्क ग्लास पॉजिटिव सिल्क नेगेटिव गेट स्किन पॉजिटिव इबोनाइट नेगेटिव वूलन क्लॉथ पॉजिटिव एम्बर नेगेटिव वूलन क्लॉथ रबर पॉजिटिव रबर नेगेटिव वूलन क्लॉथ प्लास्टिक पॉजिटिव प्लास्टिक नेगेटिव ड्राई हेयर पॉजिटिव कॉम नेगेटिव दिस इज द टेबल. So remember, you have to remember the table. So this is all about electrification by friction. So as we already know that there are three methods for electrification. The next method is your conduction. What? Conduction. Okay. Next method of electrification is conduction. तो what is conduction हम ऑलरेडी बुझौथिले तो जेते बेले गोटे चार्ज बॉडीटा अनचार्ज बॉडी रो कांटेक्ट रहिबो ताहले यदि पॉजिटिव चार्ज बॉडी हेथिबो सी विथड्रॉ करि नै आसीबो किछि इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल बॉडी रो जहा द्वारा न्यूट्रल बॉडी रे इलेक्ट्रॉन संख्या कमी जिवो एज ए रिजल्ट न्यूट्रल बॉडीटा पॉजिटिव चार्ज बॉडी हेजिवो. यदि हम नेगेटिव चार्ज बॉडी को न्यूट्रल बॉडी रो कांटेक्ट रखुचंती ताहले नेगेटिव चार्ज रो एक्सेस इलेक्ट्रॉन गुडा किछि न्यूट्रल बॉडी आडे को पळैबो जहा द्वारा न्यूट्रल बॉडी रे इलेक्ट्रॉन संख्या कमी जिवो एज ए रिजल्ट न्यूट्रल बॉडीटा नेगेटिवली चार्ज बॉडी हेइबो. तो इथिरे कोन होछि एक्चुअली आपनकर शेयरिंग ऑफ चार्ज एंड ए प्रोसेस रे बोथ द न्यूट्रल बॉडी एंड द चार्ज बॉडी gets equal but similar nature of charge. तो ये प्रोसेस रे दी जण जाको सिमिलर नेचर ऑफ चार्ज पाउछंती बुझी पाले. तले कंडक्शन कोन ना व्हेन ए चार्ज कंडक्टर is kept in contact with an uncharged or neutral conductor it acquires same charge from the former. Okay, so when a neutral conductor is kept in contact with a charged conductor
kept in contact with a charged conductor, it acquired the similar charge as the charged conductor. Okay, similar charge as the charged conductor. Next point है both the conductor have similar charge. तो दीटा conductor है similar charge रहेगा, बुझिए ना. So this process of acquiring similar charge by an uncharged conductor from a charged conductor when they are in connect is called electrification by conduction. बुझी पारे कौन ना ये जो प्रोसेस जो थे गोटे न्यूट्रल कंडक्टर टाको चार्ज कंडक्टर पाखे रखिकी सिमिलर चार्ज तैयारी करा जाउछि ताको आमे कोन कहउछंती ना इलेक्ट्रिफिकेशन बाय conduction. Okay, next the process of acquiring similar charge by an uncharged conductor from a charged conductor when they are in contact. When they are in contact is called electrification due to conduction. जो प्रोसेस है आमे गोटे न्यूट्रल बॉडी को गोटे चार्ज बॉडी रो कांटेक्ट रखी इलेक्ट्रीफाई करंती सीधा हैला इलेक्ट्रिफिकेशन ड्यू टू कंडक्शन. बुझी पाले. लास्ट पॉइंट हैला द फंडामेंटल प्रिंसिपल in this process is sharing of charge. इथरे चार्ज बॉडी और अनचार्ज बॉडी रो चार्ज टा शेयरिंग होछि. बुझी पाले.
ताले हम कहले व्हेन ए न्यूट्रल कंडक्टर तो इथिरे कोन हैला ना जेते बेले गोटे न्यूट्रल कंडक्टर टाको गोटे चार्ज कंडक्टर कांटेक्ट रखा जीवो ताहले से न्यूट्रल कंडक्टर टा चार्ज कंडक्टर सिमिलर चार्ज बॉडी हेई जीवो। नेक्स्ट पॉइंट आम लिखिले एठी दी जण जाओ कंडक्टर सिमिलर चार्ज रहिबो एई प्रोसेस को आमे कंडक्शन बोली कहंती। आर फंडामेंटल प्रिंसिपल हैला शेयरिंग ऑफ चार्ज कोन ना शेयरिंग ऑफ चार्ज बुझा पड़ला बुझी पारले बुझाउथिले ना आमे जदि पॉजिटिव चार्ज रो कांटेक्ट रहइबो त इलेक्ट्रॉन से विथड्रॉ करिवो न्यूट्रल जदि नेगेटिव चार्ज बॉडी अछि ताले से कोन करिवो ना इलेक्ट्रॉन दा देई दबो न्यूट्रल बॉडी को जहा द्वारा इलेक्ट्रॉन संख्या रे परिवर्तन आसीबो तो इलेक्ट्रॉन संख्या रे परिवर्तन आसीले सेटा चेंज हे जिवो बुझियाला। नेक्स्ट आमे कहथिले तीनटा प्रोसेस थिला जहा भितर आमे ऑलरेडी तीनटा प्रोसेस डिस्कशन करि सारलानी आउ लास्ट गोटे प्रोसेस अछि इंडक्शन मेथड। तो इंडक्शन मेथड कोन एटा हैला गोटे एमती मेथड जोथिरे एटा सब तैयारी होछि। नेक्स्ट है असाइनमेंट क्वेश्चंस। First question है why the tires. Question number 1 why the tires of an aircraft or high speed road vehicles made slightly conducting तो कहेंगे कि स्लाइटली कंडक्टिंग था। सेकंड क्वेश्चन why induced charge can never be greater than inducing charge. Why induced charge can never be greater than inducing charge. Third is the shear check. What is the shear check?
गोटे बॉडी रे चार्ज अछि कि नहीं तार केमती आप कंफर्म हेबे तार सियोर चेक कोन how can you charge a metallic sphere positive? How can you charge a metal sphere positive without touching it? If 10 to the power 14 number of electrons removed from a neutral body, then what will be its charge? एक नंबर क्वेश्चन बोला एक नंबर क्वेश्चन व्हाई टायर्स ऑफ एन एयरक्राफ्ट और हाई स्पीड रोड vehicles made slightly conducting. Question number 2, why induced charge can never be greater than inducing charge? Question number 3, what is the shear test of presence of charge? Number 4, how can you charge a metal sphere positive without touching it? If last question 10 to the power 14 number of electrons removed from a neutral body, then what will be its charge? यदि सबके संगे इलेक्ट्रॉन काढ़ी में आ जाए तो से बॉडी रे चार्ज कौन हो? ओके, थैंक यू ऑल.